एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो जो होता है ये अपनी वाटर रेजोनेंस को इस्तेमाल करके एक पावर बॉल बनाता है और कहता है कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस एक बारी तुम खुद इसे महसूस करके तो देखो। और जैसे जियांग क्विंग इस वाटर बॉल में अपनी फिंगर्स को डालती है तो ये अंदर लाइट रेजोनेंस को पाती है और काफी हैरानी जताते हुए कहती है कि ये तो लाइट रेजोनेंस की पावर है और असल में तुम्हारा जो वाटर रेजोनेंस है वो लाइट रेजोनेंस को भी कंटेन करता है। तो इस पर लीलियो जो होता है अपने वुड रेजोनेंस को भी आगे करता है और कहता है कि लो इसे भी महसूस करो। और जैसे जियांग इसे महसूस करती है तो पाती है कि यह तो अर्थ रेजोनेंट पावर है और फिर ये कहती है कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही, जो तुम्हारी वाटर और वुड रेजोनेंस आर्ट्स हमेशा से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अजीब क्यों रही है। और अब जाके पता चला कि तुम्हारी ये जो डुअल रेजोनेंस है असल में इन्हें दो सेकेंडरी रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रही है। तो इस चीज पर लीलो जो होता है प्राउड करते हुए कहता है कि काफी बढ़िया है ना, ये सीक्रेट बस तुम्हें ही पता है। जबकि जियांग क्विंग जो होती है भी काफी खुश होती है और फिर इस पे भड़कते हुए कहती है कि हालांकि वैसे तो ये काफी रेयर है लेकिन एक तरीके से ये बस नाम की ही है और अगर रेजोनेंट पावर की बात की जाए तो ये तुम्हारी प्राइमरी रेजोनेंस से कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगी। अगर बाकी के लोगों के पास मिरेकुलस ट्रेजर्स और हब्स होते हैं तो वो भी इसे अचीव कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें तो लीलो जो होता है ये परेशान होते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं इस चीज को अपने सिर पे नहीं चढ़ने दूंगा और क्या तुम मुझे एक मिनट के लिए भी शो ऑफ नहीं करने दे सकती हो। और फिर जियांग क्विंग अपनी रेजोनेंट पावर को रिलीज करते हुए लीलो की चेस्ट पे हाथ रखती है और कहती है कि लेकिन आखिर वो पॉइजनस गैस कहाँ चलेगी जो कि अभी रिलीज हुई थी। तो लीलो कहता है कि क्विंग अपनी रेजोनेंट पावर को इस्तेमाल करो इसे चेक करने के लिए और जियांग क्विंग उस पॉइजनस गैस को लीलो के रेजोनेंट बबल्स में पाती है और इस चीज को देख के जियांग क्विंग भी काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो वाकई में काफी इम्प्रेसिव है जो तुम इस मेथड को भी सोच सके और ऐसा दिखता है कि तुम शुरुआत से ही जानते थे कि ये पॉइजन तुमको ही टारगेट कर रहा है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि लेकिन जो भी मुझे भी कहना पड़ेगा कि शुरुआत में मैंने भी पहले पैनिक किया था लेकिन फिर मैंने शांति से इस बारे में सोचा और एहसास हुआ कि एक ऐसा भी तरीका है इससे निपटने का और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो डुअल एक्सोटिक पॉइजन है इसने मुझे थोड़ा बेचैन सा कर दिया है। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि मैं जानती हूँ कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो लेकिन तुम अपने ऊपर हद से भी ज्यादा जोर मत डालो क्योंकि लोलेन हाउस के पास अभी भी मैं हूँ। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि ये चीज मैं समझता हूँ लेकिन मैं सारे प्रेशर को तुमको अकेले सामना नहीं करने दूंगा क्योंकि ये जो लोलेन हाउस है ये हमारा है लेकिन क्विंगर कुछ और भी है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो इसके लिए जियांग भी मान जाती है और लीलो जो होता है अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी लाइट रेजोनेंट एनर्जी से चार्ज कर सकती हो जिससे कि बबल मेम्ब्रेन को मैं रेनफोर्स कर सकूं, नहीं तो अगर इनमें से एक भी लीक हो जाती है तो शायद मैं मर जाऊंगा। और इस चीज को सुन के जियांग क्विंग को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि तो आखिर में मतलब कि ये अभी भी खतरनाक है। तो लीलो जो था ये कहता है कि अरे अरे मेरे कान में दर्द हो रहा है, मतलब कि जियांग क्विंग जो होती है उसके कानों को खींच रही होती है और लीलो जो होता है ये कहता है कि मेरे कानों को खींचना बंद करो क्योंकि ये जो पॉइजनस गैस है ये लीक होने वाली है। और फिर हमें अगले दिन लोलेन हाउस के ही पास में एक डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूचेन जो होता है ये कहता है कि मैं सोचा था कि तुमने सच में इतने प्रीसियस और एक्सोटिक पॉइजन को युआन क्विंग के ऊपर इस्तेमाल किया। तो पई हाउ जो होता है ये कहता है कि क्या वो यहाँ तक कि इसके भी काबिल है लेकिन लीलो जो है उसको पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना अच्छा लगता है कि मैंने सही कहा ना और चलो उसे इस पे भी कोशिश करने दो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक तो वो क्रिपल भी हो गया होगा और जहाँ तक है वो शायद होली ग्रेल मीट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। और जब जियांग क्विंग लोलेन हाउस के छोड़ के चली जाएगी होली ग्रेल मीट की वजह से तब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ये सोचता है कि एक समय पे मैं भी लोलेन हाउस को प्रोटेक्ट करना चाहता था लेकिन जिस मोमेंट से वो कमीना लड़का जन्म लिया है इसने मुझसे हर एक चीज को छीन लिया और जिस लोलेन हाउस को मैं अपनी नजरों में एक पहाड़ समझता था तो यहाँ तक कि इसकी कीमत मास्टर और मिस्ट्रेस की नजरों में उस नवजात से बच्चे के बाल जितनी भी नहीं थी। और अब जब आप लोग इस जगह की परवाह नहीं करते हैं तो इसे छीनने के लिए मुझे दोष मत देना। और तभी कोई और बताता है कि वो बाहर निकल चुका है तो कोई कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो पहिया पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है जबकि इस तरफ हम लीलो को देखते हैं जो कि काफी रिफ्रेश्ड हो गया होता है क्योंकि अब इसके पास 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस मेम्ब्रेन है तो इसकी वजह से इसको एक एक्स्ट्रा ऑनरी फीलिंग सी आ रही है। और इस चीज को देख के पहिया होके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो
चेंज होता है, ये कहता है कि इसे तो काफी ज्यादा दर्द में होना चाहिए था ना, लेकिन क्या ये अभी दिखावा कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि पॉइजन जो है वो गलत होस्ट में चला गया हो? चलो अपन ही चलते हैं और डायरेक्टली एक्शन लेते हैं। तो पहियाओ कहता है कि ये बचकानी हरकतें करना यहाँ पे बंद करो। अभी जिस हिसाब की इसकी रेपुटेशन है और जिस लेवल की इम्पोर्टेंस ये होल्ड करता है, तो अभी इसके ऊपर अटैक करना बस अपनी ही मौत को निमंत्रण देने जैसा है। ये लीलो तो सच में एक नंबर का कमीना है, क्योंकि वो जो डुएल पॉइजन था वो सच में काफी ज्यादा महंगा था। जिसके बाद में गोल्डन ड्रैगन बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू होंगजी जो होती है ये कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कॉलेज के सबसे फेमस लड़के यंग लॉर्ड लीलो को हमारे पास ले आई है। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि ये जो रेपुटेशन है ये तो बस एक छोटा सा ही कतरा है, यहाँ तक कि अगर इसकी तुलना प्रेसिडेंट यू की रेपुटेशन से करते हैं तो। और मैं यहाँ पे उन चीजों को लेने के लिए आया हूँ जिन्हें मेरे पेरेंट्स यहाँ पे सेफली रखने के लिए छोड़ गए थे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।